थैंक यू शिवानी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। आई होप मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी। वीडियो दिखता नहीं सर। वीडियो नहीं दिखता है, एक सेकंड रुकिए, वीडियो दिख जाएगा। अभी वीडियो दिख रहा है मेरा आपको? जी सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच आप सबका ऑन टाइम ज्वाइन करने के लिए। ओमकार जी, प्रेम जी, नतेश जी, वेलकम ऑल गाइस। सुनो सर, मेरे को वीडियो, हाँ अच्छा, वो आप भी दिख रहे हो। ओके, दिखेगा सर, वीडियो भी दिखेगा, स्क्रीन भी दिखेगा, अभी मैं प्रेजेंट करूंगा तो। आज के जो Q&A सेशन है वो लास्ट के 15 मिनट में रहेगा। Q&A सेशन के लिए आप लोग तैयार हैं। Q&A सेशन में आप अपने जो भी डाउट्स क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो टॉपिक है वेबिनार का, हमारे जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की, हमारे सारे पेड क्लाइंट्स के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने लास्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में बात किया था कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अपना पैसा बना सकते हैं, राइट। और आज हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से डिसिप्लिन्ड होके एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, या डिसिप्लिन होके कैसे हम ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं FNO में। बहुत से क्लाइंट हैं यहाँ पे ऐसे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है या आज का टॉपिक क्या है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आप सबके लिए कि आज का टॉपिक है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन तरीके से कैसे पैसा बना सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस के कुछ टॉपिक्स भी हम बात करेंगे FNO के कि क्या है क्या नहीं। आज आप सब ने अगर ट्रेड किया हो तो जो लास्ट का 1 घंटा में ट्रेड बने हैं वो आपने देखा होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, है ना, इन सब में। और इन सब में जो ट्रेड बने होंगे वो शायद सेंसेक्स बैंक एक्स से थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि सेंसेक्स और बैंक एक्स की आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी स्पेशल जो आप लोगों को मिलता है, मसाला जिसे आप लोग कहते हैं, आपके टिप्स से, आपके ट्रिक्स से, टेलीग्राम से, वो आपको मिला होगा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा और कुछ लोगों ने बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाया होगा और पैसा गवाया होगा। तो आज मैं बात करना चाहूंगा उस बारे में जिस बारे में शायद बहुत कम लोग बात करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि जब लॉस हो रहा होता है आपका तो वो क्यों हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है FNO में, आपने एक ट्रेड लिया। कैसे ट्रेड लेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आपने एक ट्रेड लिया और 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया, लेकिन आपने उस ट्रेड को काटा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सोचा कि ये ट्रेड तो अभी 10,000 दे रहा है, 20,000 देगा, 50,000 देगा। उस लालच में आपने जो 10,000 आ रहा था वो आप काट ही नहीं पाए, तो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आई होप आप लोग जवाब दे सकते हैं ऐसा कि होता है कि भाई डर की वजह से मैं बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता हूँ। छोटा छोटा प्रॉफिट तो निकलता है, बट बड़ा प्रॉफिट जो मैं निकालना चाहता हूँ वो नहीं निकल पाता। एक बड़ा मोमेंटम मैं कैच नहीं कर पाता। बड़ा मोमेंटम कैच करने की भी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ऐड करनी है। डजंट मैटर आप स्कैल्पिंग करते हैं, डजंट मैटर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, डजंट मैटर आप पोजिशनल करते हैं। पोजिशनल में तो बड़ा प्रॉफिट ही निकलेगा आपका, या आपका डे ट्रेड करते हैं। स्पेशली उन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जो क्लाइंट्स न्यू हैं ट्रेडिंग के लिए और उनको समझ नहीं आता है कि बड़ा मोमेंटम कैसे कैप्चर करना है। 100 150 पॉइंट का मूवमेंट निकल जाता है पर कैप्चर नहीं हो पाता। कैप्चर वही होते हैं 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, उतना ही। यस यस। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक प्राइस, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था। लेकिन स्ट्राइक प्राइस के बारे में डीपली अगर जाएं तो हमने देखा था कि 3 तरीके के स्ट्राइक प्राइस होते हैं: इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, ATM, OTM, ITM। कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, कौन सा सेल करना है, कहाँ पे आपको एसेट सेल करने हैं, कहाँ पे आपको बाय करने हैं, और किस तरीके से हेजिंग की जाती है, स्ट्रेडल्स क्या होता है, स्ट्रेंगल्स क्या होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। एक छोटी सी चीज होती है जिसपे आपने शायद ध्यान दिया हो या नहीं दिया हो, मैं आपको बता दूं, स्प्रेड, जिसे कहते हैं कि वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपको ध्यान देने, वैसे जरूरी है, ध्यान देना तो चाहिए, बट अगर आप ध्यान नहीं दे रहे,
अगर आप ध्यान नहीं देते हैं उस बारे में तो वो चीज़ आपको बाद में प्रॉब्लम देगा जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे अपने ट्रेड्स का। आइस क्लोज करके ट्रेड्स नहीं लेनी है, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ ट्रेड्स लेनी है। वेल्थ प्रोटेक्टर जो है आपको बहुत से रिजल्ट्स देता है कि किस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। करेक्ट। तो अब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके आज के वेबिनार के जो टॉपिक्स हैं वो शुरू करूंगा। मेरी स्क्रीन आप सबके सामने अब विजिबल होगी, राइट। हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि है एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन। एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग विद डिसिप्लिन कैसे होती है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, हम उस बारे में बात करते हैं। एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग sophisticated strategies to minimize or maximize returns on manage risk more efficiently. These strategies go beyond basic buying and selling of the call and put options. अब कॉल एंड पुट ऑप्शंस को बियॉन्ड बेसिक्स तक कैसे सेल और बाय करना है उस बारे में, जैसे आज के रिजल्ट्स हैं या कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी की हमारी परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूसली मिल रही होगी। 52,000 की कॉल हमने सेल करवाई थी, बाय करवाई थी, और जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारा ट्रेड बना था। सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आपको वो ट्रेड मिला, आपने उसको बाय किया, एक मोमेंट पे आके आपने उसको बाय किया और एक मोमेंट पे जाके उसको सेल किया। तो जब आपने बाय किया था तब आपको वहां पे कुछ स्ट्रेटेजीज लगी थी, कुछ कंडीशंस लगी थी जब एक बाय सिग्नल बना। करेक्ट। वेल्थ प्रोटेक्टर का जो एक एग्जैक्ट कंडीशन है कि आपको ईएमए के ऊपर जब प्राइस आ जाए तब बाय करना है, टारगेट्स के टाइम पे आपको सेल करना है। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, पहले टारगेट पे जब ट्रिगर हो जाएगा तो पहले टारगेट पे टीएसएल लगा देना है, तब सेकंड टारगेट फॉलो करना है। इस तरीके से ये कुछ हमारी प्रैक्टिसेस हैं जो रेगुलरली होनी चाहिए। अगर आप एक सेटअप ले रहे हैं, मान लीजिए वेल्थ प्रोटेक्टर का सेटअप ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप उस सेटअप को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उस सेटअप का मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपको वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। किस तरीके से आपको चेक करना है, एडवांस ऑप्शन की एक ट्रिक है ये। एडवांस ऑप्शन जब आप ट्रेड करते हैं, वर्टिकल स्प्रेड होता है, हॉरिजॉन्टल कैलेंडर, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होता है, डायगोनल स्प्रेड होता है। तीन तरीके से, तीनों में से कैसे कैसे आपको काम करना है कि बाइंग एंड सेलिंग। वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप, कॉल और पुट विद द सेम एक्सपायरेशन बट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस। मान लीजिए निफ्टी का चल रहा है आपका 23,700 का स्ट्राइक प्राइस है, 23,700 चल रही है निफ्टी। वहां पे 23,700 का आपने एक कॉल बाय कर लिया और 23,200 का एक पुट बाय कर लिया। तो आपने एक स्प्रेड क्रिएट कर दिया कि 700 से 2200 तक जो मूवमेंट आएगा वो दोनों तरफ से आप कैप्चर कर पाएंगे, जैसे कि एक वर्टिकल स्प्रेड कहते हैं और उसे एक हेजिंग स्ट्रेटजी भी कहते हैं। तो ये स्प्रेड क्रिएट करना ये आपके ऊपर होता है। ये एक एडवांस ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से आप उसको मॉनिटर करते हैं। मान लीजिए आपको पता है कि कल निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस गया था 23,500, उसके बाद आज निफ्टी ने 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया और 200 पॉइंट के मूवमेंट के बाद आज आपको जो रिटर्न्स लेना है 650 के स्ट्राइक प्राइस पे मिलेंगे। तो 650 का स्ट्राइक प्राइस आपने बाय किया पुट साइड का, और 200 पॉइंट ऊपर आपने बाय साइड का कि 200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गया तो वहां पे आप अपना देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपको, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अभी आ रही है सर वॉइस मेरी आपको? ओके ग्रेट, आप सबको वॉइस आ रही है मेरी अभी ठीक से? जी सर। हाँ, तो इस तरीके से आप स्प्रेड क्रिएट करके, अपना वर्टिकल स्प्रेड क्रिएट करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं सर्टेन पॉइंट्स के। इसको सीखने के लिए आप पर्सनली वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम से कनेक्ट करिए, वो लोग आपको सिखाएंगे, या मुझसे कनेक्ट करिए, मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि एकदम से नहीं आएगा दोनों साइड से प्रॉफिट निकालना। वन बाय वन जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तभी आएगा। हॉरिजॉन्टल कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ स्ट्राइक प्राइस बट विद डिफरेंट एक्सपायरेशन डेट्स। अब आपको पता है, मान लीजिए कि आज बैंकेक्स और सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मंडे को किसी की एक्सपायरी है, तो आपने दो स्ट्राइक प्राइस बाय किए, जिसमें आपको पता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ बड़ा कर देता हूँ मैं, रुकिए। कुछ दिख ही नहीं रहा है, बार बार जा रहा है।
बार बार जा रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ सर, अब दिख जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। अभी दिख रहा है नितेश? यस सर, बिल्कुल। ठीक। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है, मैं इस बारे में बात कर रहा था। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड को देखने के लिए, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑप्शंस ऑफ द सेम टाइप एंड स्ट्राइक प्राइस बट विद डिफरेंट एक्सपायरेशन। जैसे कि मान लीजिए आज फ्राइडे है, आज तो ट्रेड नहीं लिया होगा किसी ने भी टीएसटी, बट अगर आप मंडे को एक ट्रेड लेते हैं बैंक निफ्टी का, जिसकी वेडनेसडे को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाले दिन का एक ट्रेड लिया और आपने उससे अगली एक्सपायरी का भी सेम स्ट्राइक प्राइस ही बाय कर लिया, और दोनों ही स्ट्राइक प्राइस आपके रिटर्न दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपको पता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा। ठीक है, तो उसको बीटीएसटी या स्विंग ट्रेड में आप ऑप्शंस में लेके जा सकते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्प्रेड आपका काम करता है, यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट एक्सपायरीज के। ठीक है, अब आते हैं हम डायगोनल स्प्रेड पे। डायगोनल स्प्रेड के बारे में बात करेंगे हम कि उसमें क्या क्या चीजें आपको समझ में आती हैं, क्या क्या उसमें होता है। डायगोनल स्प्रेड कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्रेड involving options with different strike price and different expirations। ये एक बहुत ही हाई लेवल की स्ट्रेटजी है जो आप यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्प्रेड दोनों के दोनों आप एक ही साथ यूज कर रहे हो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल वर्टिकल स्प्रेड भी किया हुआ है, यानी बाइंग और सेलिंग ऑफ द ऑप्शन की हुई है सेम स्ट्राइक प्राइस की, है ना, सेम एक्सपायरेशन की। मतलब आपने 200 पॉइंट का मूवमेंट यानी स्प्रेड लिया हुआ है, एक आपने 200 का किया है, एक 500 का किया है, पुट लिया है 200 का, कॉल लिया है 500 का, तो ये हो गया वर्टिकल स्प्रेड आपका सेम एक्सपायरेशन का। उसी के साथ आपने किया है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, किया आपने 200 का कॉल लिया है और 500 का पुट लिया है, मार्केट मोमेंटम बाइंग साइड में है, दोनों कॉल साइड के आपने स्ट्राइक प्राइस बाय किए लेकिन डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के। तीसरा आपने इन दोनों को मिक्स करके अगर लिया तो वो कहलाता है डायगोनल स्प्रेड। ये तीनों तरीके से आप अपना एफएनओ में पैसा बना सकते हो। अगर इसमें आपको पैसा बनाना है तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके विद स्वेल प्रोटेक्टर ये सीख सकते हो और इसमें अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इसमें हेल्प करता है। थैंक यू सो मच कमल जी, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो आपका ऑप्शन का स्क्रीनर है, जिसमें आपको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, पिछले ही वीक लास्ट वीक के वेबिनार में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप सबको दिया है, जिन्होंने इंस्टॉल नहीं करवाया है वो इंस्टॉल करवा ले। वो आपको क्लियरली बताता है कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड ज्यादा रहेगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस के साइड ज्यादा रहेगा। आज की भी अगर एक्सपायरी की अगर आप स्ट्राइक प्राइस बैंकेक्स सेंसेक्स की उस स्क्रीनर में डाल के अगर ऑब्जर्व करते तो वो क्लियरली आपको बताता कि किस साइड मोमेंटम ज्यादा रहा है, बाइंग साइड, सेलिंग साइड। इवन वो आपको कैलकुलेटेड रिजल्ट्स भी बताता है। कैलकुलेटेड रिजल्ट्स अब ट्रेडिंग व्यू पे आपका ऑप्शंस का डेटा है, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं होता है कि 2 घंटे कंटिन्यूअसली स्क्रीन को वॉच करना है। स्क्रीन को वॉच करना अगर डिसिप्लिन होता तो वो आपको बहुत ज्यादा पैसा दे देता, क्योंकि हर एक इंसान मोस्टली यही करता है कि चार्ट्स लगा के स्क्रीन के सामने बैठ जाना। डिसिप्लिन होता है कि जो सेटअप आपने, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई हुई है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही ट्रेड करें, चाहे लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है ना, उस स्ट्रेटेजी को मेंटेन करके आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए अगर आपने बाय किया है कोई स्ट्राइक प्राइस, तो अगर हमारा इंडिकेटर आपको बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसका स्टॉप लॉस और टारगेट है, तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, बार बार आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, आपको लगता है आपके हिसाब से कि 3 कैंडल ग्रीन बन गई तो अब यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो आपके लिए हानिकारक रहेगा और वो आपका पूरे दिन का प्रॉफिट ले जाएगा, क्योंकि हल्का सा मूवमेंट आपका प्रॉफिट ले जाएगा। वो चीज आप अपने दिमाग में रखिए। ये स्टॉक मार्केट है, कोई गैम्बलिंग नहीं। स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिजल्ट्स आते हैं, है ना। आपकी एक्यूरेसी बस 80 to 90%, 70-80% है, तो भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आप अपनी स्ट्रेटजीज मेंटेन करिए, रिस्क मैनेजमेंट करके रखिए कि आपको 1:1 के रेशियो से ट्रेड करना है। अगर 1:1 का रेशियो 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 40 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा। और 3 ट्रेड दिन भर में अगर आप 1:1 के रेशियो से कर रहे हैं तो ओवरऑल कैपिटल का 10% इजीली आप निकाल सकते हैं। ये मेरा अपना खुद का प्रूवन एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ।
सकता है। बहुत सारे क्लाइंट हैं यहाँ पे सोचते हैं कि 10,000 लगाने के बाद या 20,000 लगाने के बाद 50,000 निकाल लें, तो ऐसा नहीं है सर। आपको देखना है कि आप जो 10,000, 20,000, 50,000 लगा रहे हैं उससे 10% का रिजल्ट डेली निकाल सके। और 2-3 ट्रेड अगर आपके प्रॉफिटेबल जा रहे हैं कंटिन्यूसली तो इजीली आपका वो पैसा आ सकता है। लेकिन अगर वो 2-3 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। टीम के साथ कनेक्ट करके उसको एनालाइज कीजिए। कई दफा प्रॉफिट अच्छा भी होता है, प्रॉफिट बुरा भी होता है। कहीं दफा आप फंस जाते हैं जहां 8,000 का नुकसान हो रहा था, आप 2,000 में काट देते हैं उसे। लेकिन आप ये मॉनिटर नहीं करते कि जो 8,000 का नुकसान हो रहा था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि आपने एसएल नहीं लगाया होता है। एसएल सबसे जरूरी है लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रेंगल्स क्या होता है, इसको अगर मैं हिंदी में आसान शब्दों में आपसे बात करूं उसके बारे में, तो इसे कहते हैं हेजिंग स्ट्रेटेजीज। ये हेजिंग में आपको बहुत अच्छे से काम आती है, रिजल्ट्स देती हैं। स्ट्रेडल्स क्या होता है? बाइंग अ कॉल a put option with the same strike price and expiration date, allowing profit from significant price movement in either direction. तो आपने कॉल और पुट दोनों ही बाय किया, सेम स्ट्राइक प्राइस का, एक्सपायरेशन डेट का, सेम एक्सपायरेशन, सेम कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग का, और उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया। एक मान लीजिए आपने आज यहाँ से निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं, निफ्टी के मूवमेंट पे ही बात करते हैं। बैंक निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सेल का मूवमेंट था आज कंटिन्यूसली 12 बजे के बाद से। तो सेल के मूवमेंट में जब सेल बना आपका, तो 52,744 से लेके आपने प्रॉफिट निकाला पुट साइड में 52,486 तक। 300 पॉइंट का, 200 पॉइंट का एक अच्छा मूवमेंट था, तो आपने पुट साइड में उससे प्रॉफिट निकाला। फिर जब मार्केट ने रिवर्सल लिया तब आपने एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट पे, जो कि आपका 486 से लेके वापस 711 तक गया, वहां सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल साइड बाय करके आपने फिर से प्रॉफिट निकाला। तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेडल स्ट्रेटजी, राइट? मूवमेंट इन अदर डायरेक्शन, यानी कि एक हायर हाई लग रहा है तो उसका जो मूवमेंट है उसमें भी आप निकाल रहे हैं, एक लोअर लो लग रहा है तो उसके भी मूवमेंट पे आप पैसा बना रहे हैं स्ट्रेडल के थ्रू। एंड दैट इज व्हाट यू कैन फॉलो इन योर डेली ट्रेडिंग। डे ट्रेड में ही ये स्ट्रेडल काम कर सकता है आपके, अगर आप अच्छे से इसको समझे। इसको भी समझने के लिए इन डिटेल आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेल्थ प्रोटेक्टर की टीम आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से गाइड करेगी, समझाएगी, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंगल की बात करते हैं। स्ट्रेंगल क्या होता है? सिमिलर टू स्ट्रेडल बट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस फॉर द कॉल एंड पुट ऑप्शन, ऑफन cheaper but requiring a larger price movement to be profitable। और ये ऐसा एक्सपायरी के टाइम पे हम मोस्टली करते हैं। एक्सपायरी के टाइम पे जब हमें पता होता है कि कोई हीरो जीरो कॉल जो आप लोग कहते हो वो मिलेगा, तो आप एक कॉल और एक पुट बाय कर लेते हो जिसका प्रीमियम कम होता है, 15-20 रुपए, 8 रुपए का प्रीमियम होता है, और वेट करते हो कि वो 100-200 तक पार जाएगा। तो आपने कम प्राइस पे दोनों साइड की कॉल्स बाय कर ली, एक कॉल और एक पुट, दोनों साइड अपनी एक एक पोजीशन बना ली सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और जब मूवमेंट हुआ एक कॉल जीरो हो गया, एक कॉल हीरो हो गया, करेक्ट? तो वहां आपने अच्छा पैसा बनाया। लार्जर प्राइस मूवमेंट पे प्रॉफिटेबल हो गए आप, लेकिन उसमें प्राइस मूवमेंट अगर 10 पॉइंट का ही होता तो वहां आप स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी काम करती, स्ट्रेंगल काम नहीं करती। ठीक है, ये दोनों चीजों को आपको समझ के चलना है कि स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल क्या होता है। अगर इसकी आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो इसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमारा जो प्रीमियम प्लान है उसमें हम पूरा स्ट्रेटेजी समझाते हैं, बताते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 12 मंथ का पूरा आपका प्लान रहता है। तो 12 मंथ में सिर्फ ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर ही यूज कर पाएंगे आप, अपने थ्रू ही ट्रेड करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर का एक्सेस है। बहुत सारे क्लाइंट कहते हैं कि सर प्रीमियम में तो हम 1 मंथ का पहले यूज करके देखते हैं, तो इस बात को समझिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मंथ का यूज करके आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर का ट्रायल मिल रहा है, जो आप देख पा रहे हो कि सॉफ्टवेयर कैसा काम कर रहा है। वेल्थ प्रोटेक्टर की कंपनी में जुड़ के आप कोई फायदा नहीं ले पाओगे उससे, है ना? तो 1 मंथ का ट्रायल पैक अगर आप लेना चाहते हो तो दैट इज ऑल योर्स डिसीजन। बट आप अगर प्रीमियम लेना चाहते हो तो प्रीमियम में ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी मिक्स्ड है, ये ऑलरेडी इन्वॉल्व है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो एफएनओ की बात होती है, इक्विटी कैश में करते हैं तो इक्विटी कैश की बात होती है। अगर आप
कमोडिटी में करते हैं तो कमोडिटी की, फॉरेक्स में करते हैं तो फॉरेक्स की। हर एक स्ट्रेटजी के लिए हर एक सेगमेंट की स्ट्रेटजी अलग है, वॉलेटिलिटी अलग है, हर एक स्ट्रेटजी, हर एक सेगमेंट के एक्सपर्ट्स अलग हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन चीजों पे डिसिप्लिन कैसे आता है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आप लोग अपनी अपनी एक एक प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करिए, मैं उसके बिहाफ पे आपको एग्जांपल्स के साथ उस डिसिप्लिन की बात बताता हूँ कि कैसे उसमें आप डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। शुरू करते हैं ओमकार जी से। ओमकार जी, आप बताइए कि जब भी कोई ट्रेड होता है तो क्या प्रॉब्लम आती है मोस्टली? या कोई भी जो भी क्वेश्चंस हैं आप क्या पूछ सकते हो। आप लोग चैट में भी पूछ सकते हैं। सर लॉस के चक्कर में ज्यादा ट्रेड, करेक्ट। ये ऐसा तब होता है जब आपका ज्यादा लॉस हो रहा होता है। जब लॉस ज्यादा हो रहा होता है तब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हम उसको प्रॉफिटेबली निकालें या वो रिकवर कर लें। ये हमारी क्रोनोलॉजी बन जाती है कि जब मान लीजिए 2000 गया, 4000 गया, 8000 गया, 10,000 गया, तो बस हम ये सोचते हैं कैसे भी जो पैसा गया वो बाहर निकल आए, अगर वो आ जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा। पर ऐसा होता नहीं है। ये स्ट्रेटजी कभी भी काम नहीं करेगी अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैं इस बिहाफ पे, इस प्रॉब्लम के बिहाफ पे आपके रिस्क मैनेजमेंट को टेस्ट करना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रख रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट रेशियो आपका 1:1 का है, तो 1000 का लॉस है तो 1000 का प्रॉफिट है, 2000 का लॉस है तो 2000 का प्रॉफिट है। 2000 के प्रॉफिट के बाद आप अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं 1:3 के रेशियो के लिए, तो आपके 3 ट्रेड का पैसा एक ट्रेड में निकल आएगा। और वेल्थ प्रोटेक्टर की स्ट्रेटजी फॉलो करके बहुत से क्लाइंट ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपके 3 ट्रेड का पैसा एक ट्रेड में निकल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे ये भी चीज, सर ऑप्शन में अगर 50K है तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए डेली कितना प्रॉफिट बना सकते हैं वो मैं आज ही, सर अगर 50K का आपका कैपिटल है तो उससे आप 10% डेली आप अपना निकाल सकते हो, यानी 5,000 रुपए डेली निकाल सकते हो इजीली, कम रिस्क पे। अगर आप चाहेंगे 25,000 निकालना तो रिस्क भी 25,000 का बन जाएगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो पैसा आपका कैपिटल है वो रिस्क है ना। ऐसा ना सोचिए ट्रेडिंग ऐसी है कि आपने 25,000 50,000 का कैपिटल डाला और उससे 1 लाख रुपए निकाला। अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तब ही उस कीजिए। और ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने उससे, मतलब मैं सबसे, अब मेन डिसिप्लिन की बात है तो डायरेक्टली यहाँ पे ये बात करते हैं कि लोग डिसिप्लिन के लिए टाइम नहीं देते, मार्केट को टाइम नहीं देते। कितना टाइम होता है एक इंसान को एज अ अच्छा ट्रेडर या डिसिप्लिन में ट्रेड करने के लिए? लोगों को 3 साल लग जाते हैं कंटिन्यूसली ट्रेड करते हुए। सर सॉफ्टवेयर के अलावा मेंटली कैसे ट्रेन करें खुद को प्रॉफिट? वही बात मैं कर रहा हूँ, मेंटली अगर आपके चेहरे पे आपका लॉस दिख रहा है तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर आपका कैपिटल आपके डीमेट में 1 लाख रुपए का है तो वो ये समझिए कि 1 लाख रुपए जा भी सकता है। मेंटली प्रिपेयर रहिए उस चीज के लिए। उतना ही पैसा डीमेट में रखिए जितना पैसा आपके चेहरे पे दिखे ना। अब आप अपनी कैपिटल अगर 20 लाख रुपए रखते हैं तो 20 लाख का आप जिगर भी रखिए ट्रेड करने का। ऐसा नहीं है कि जाएगा नहीं, रिस्क रहता है, तो उस रिस्क को बर्दाश्त करिए। और पेशेंस सबसे बड़ी चीज होती है। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड करने के टाइम पे आप अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि आपने एसएल लगाना है और वो एसएल आपका लॉस मान के चलिए। अरे ऐसे नहीं लगाया तो तभी तो लॉस हो गया बहुत ज्यादा। क्या हो गया नितेश जी? सर ऐसे नहीं लगाया था, पहले टेलीग्राम से टिप्स ली थी, इसी कारण से तो लॉस हो गया बहुत ज्यादा। हाँ, यही रीजन होता है सर। टेलीग्राम्स पे बहुत सारे क्लाइंट्स बताते हैं हमें कि टेलीग्राम पे आपका लॉस हो जाता है टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड करने से। टेलीग्राम के थ्रू ट्रेड मत करिए सर। टेलीग्राम पे जो कॉल्स और बाय पुट, मतलब जो भी आपको टिप्स मिल रही हैं वो कैसे एश्योर करेंगे कि सही है या गलत है? आपको उसे यस सीखना सर। पड़ेगा कि अगर आप सीख नहीं रहे हो कि वो सही है या गलत है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी पे भरोसा मत करिए इस मार्केट में। अपनी स्ट्रेटजीज, अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखिए। अगर आप खुद पे भरोसा करेंगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इंस्टेड ऑफ किसी के थ्रू ट्रेड कर करके। मैं भी आपको यही कोशिश करता हूँ सारे वेबिनार्स में समझाने की
कि सॉफ्टवेयर हम इसलिए दे रहे हैं कि आप खुद से सीखें, इसलिए नहीं दे रहे सही हैं है। कि वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू ट्रेड करके आप उस पर डिपेंडेंट हो जाए। आप मुझसे डेली क्वेश्चंस करिए कि सर ये ट्रेड कैसे बना, मैं आपको डेली बताऊंगा, क्योंकि आपने उस चीज का पैसा दिया है मुझे। लेकिन मैं जी आपसे सर। ये नहीं कहूंगा कि सर आज मैं आपको 2 कॉल देता हूँ, वो 2 ही कॉल लेनी है। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो मुझसे पूछिए, जो चीज समझ में आ रही है उसके थ्रू आप ट्रेड करिए। अगर आपको देखिए क्या चीज जरूरी होती है डिसिप्लिन में ट्रेड करने के लिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट, जी प्रॉपर एंट्री, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और पेशेंस। जी सर। अगर ये 3-4 चीजें आपके पास है तो आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करके डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क ही मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आपका स्टॉप लॉस तो खाएगा ही, ट्रेड हर बार खाएगा। Stock options, it is difficult to trade because the lot size is very high and in this is the volatility is very high. करेक्ट अनिकेत जी, ये दोनों तरफ है प्रॉब्लम कि स्टॉक ऑप्शंस में आपका डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। सो हाउ वी कैन ट्रेड इन दैट डिसिप्लिन, मैं बताता हूँ यहाँ पे। रवि जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले अनिकेत जी की बात का जवाब दे देता हूँ। जैसे मैं पहले अनिकेत जी ट्राई करता था, कोशिश करता था ट्रेड करने की ऑप्शंस में, इंडिसेस में, जिसमें कि मैं कंटिन्यूअसली लॉस बनाता था। स्टार्टिंग टाइम की बात बता रहा हूँ जब निफ्टी 18,000 था, 20,000 हुआ। ये लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी जब बढ़ती है तो आपको आपके डीमेट में कितना भी पैसा हो वो लेके भी जा सकती है और उसका डबल भी कर सकती है। आप अपने माइंड में जी ये चीज ध्यान रखिए कि निफ्टी 50 की स्पेशली बात करूं तो वो इक्विटी के मार्केट पे बढ़ती है। जी सर। अगर इक्विटी के मार्केट पे अगर आपकी लिक्विडिटी बढ़ रही है तो आपको अंदाजा होगा कि स्टॉक ऑप्शंस पे भी प्रॉफिट निकाला जा सकता है। हाँ। लेकिन हम यस। ऐसा करते नहीं है, हम रिलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ फोकस रखते हैं कॉल और पुट पे। तो यस हमें क्या फोकस करना है कि जब इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि निफ्टी आपकी ऊपर जाएगी। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जो निफ्टी 50 में होते हैं आप उसको मॉनिटर रखिए। निफ्टी 50 पे भी स्कैनर लगा के रखिए 50 स्टॉक्स पे। हमने स्कैनर का ऑप्शन दिया है आपको। अगर आपको दिख रहा है कि 50 में से 15 में भी बाइंग पोजीशन बन रही है और 15 में से एक स्टॉक पे भी अगर आप अपना ट्रेड लगा के निकाल सकते हैं तो इजीली आपको प्रॉफिट निकलेगा। अगर स्टॉक ऑप्शंस पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शंस में करिए, पर मॉनिटर तो आपको करना ही पड़ेगा ना ओवरऑल। बस वो मॉनिटरिंग टाइम आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एनालिसिस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप 5 स्टॉक्स को मॉनिटर कर रहे हैं तो 5 में से ये देखिए कि आपके बजट में कौन सा है, और बजट में भी वो स्टॉक्स देखिए जो आपको रिस्क कम हो। अगर आप इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे तो वो रिस्क कम हो जाएगा, जिसके पास कैपिटल कम है, और वो डिसिप्लिन में ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर के सिस्टम के थ्रू इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग का वेबिनार भी हो चुका है, ट्रेनिंग भी हो चुकी है, लिंक्स भी शेयर हुए। अगर यस आपको सर। पहले से पता हो कि इस स्टॉक में क्या चेंजेस हो सकते हैं या इसका फंडामेंटल के बेसिस पे क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो आप डिसिप्लिन में उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, राइट? जी सर। Instead of focusing on 50 stocks at the same time or in a high volatility options, you can just focus on 3 or 4 stocks which are going to give you results, that is for sure, even in the buying side or in the selling side. You just have to make the right position, and for that wealth protector is the best software for you. Okay. हाँ रवि जी, आप बताइए क्या क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है। हेलो। हाँ रवि जी। अरे इसमें मैंने आज रखा ना तो कोई स्टॉक में 5 मिनट में बुलिश दिखा रहा है, ऊपर हम्म टारगेट ऊपर दिखा रहा है, और हम्म 15 मिनट में वो नीचे वाले टारगेट हाँ, दिखा रहा है। आज इसमें आपने तो मुझे इसमें सन फार्मा का, आइडेंटिफाई, हाँ सन फार्मा का हाँ स्क्रीनशॉट भी भेजा था, राइट? हाँ, वो आइडेंटिफाई कैसे करने का, इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत? करेक्ट, ये चीज वैसे तो हम ट्रेनिंग में बताते हैं, बट रवि जी आपकी ट्रेनिंग हुई नहीं है आज, मैं जानता हूँ। हाँ तो हाँ उसकी बात यहीं पे कर लेते हैं, सबके सामने सबके बीच में, जिससे और सबको भी समझ में आएगी। आपने कल ही इंस्टॉलेशन करवाया था, ऑफिस में चल रहा था, मुझे याद है, आप जाने के टाइम पे आपने इंस्टॉलेशन करवाया था, ठीक है? तो देखिए, जब आप सुबह मॉर्निंग में कोई ट्रेड ओपन करते हैं, आप म्यूट कर लीजिए रवि जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। जब मॉर्निंग में कोई ट्रेड बन रहा होता है 9:15 टू 9:30 के बीच, तो हम पहला कैंडल 15 मिनट का उसका ऑब्जर्व करें। ये यूनिवर्सल एनालिसिस लॉ है, अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जो पहला कैंडल उसका बन रहा है, लो गैप ओपनिंग हुआ है, तो उसका 15 मिनट्स का कैंडल मार्क करके रखें। और उस मार्किंग के बाद अगर आपको दिख रहा है कि वो आपकी क्रॉस कर रहा है मार्केट, तो वहां पे आपकी पोजीशन बनेगी।
और अगर वो क्रॉसिंग मार्किंग को क्रॉस नहीं कर रहा है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो वो साइड वेज रहेगा। मिक्स सिग्नल्स आते हैं 15 मिनट में, अगर वो बाइंग दिखा रहा है और 5 मिनट्स में सेल दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि प्राइस का मोमेंटम चेंज होने वाला है। 15 मिनट में वो पिछले कुछ दिनों से अगर बाइंग दिखा रहा है तो बाइंग साइड चल रहा था, और 5 मिनट में सेल दिखा रहा है, तो इसका मतलब है अब सेल ट्रेंड आएगा या लोअर लो वो लगाएगा एक और, क्योंकि जो पुराना प्राइस का मूवमेंट चला आ रहा है वो उसको पहले फॉलो करेगा, उसके बाद साइडवेज होगा, फिर नया मोमेंटम और नया ट्रेंड आपको देगा। तो अगर आप पुराने प्राइस के मोमेंटम को फॉलो करके ट्रेड करते हो, सही समय पे एंट्री लेते हो, तब तो वो आपके लिए बेनिफिट देगा। अदरवाइज एक लोअर लो लगाया उसने और उसके बाद आपने उसके लोअर हाई पे अगर एंट्री ली, बाय की, और वापस उसने प्राइस ने पुराना ट्रेंड ही फॉलो रखा, तो आपका पैसा वहां पे डूब जाएगा। तो उस चीज को आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें। अगर 15 मिनट पे वो आपको सेल दिखा रहा है या बाई दिखा रहा है, तो उसका पूरा ट्रेंड ऑब्जर्व करें कि लास्ट कितने टाइम से वो बाय चल रहा था या सेल चल रहा था, और अब क्या मोमेंटम चेंज हो भी सकता है उसका, क्योंकि 5 मिनट में तो वो चेंज दिखा रहा है। अगर नहीं हो सकता है तो आप पर्सनली मेरे साथ, जैसे आज मैंने आपको मना किया था कि सर अभी मत करिए बाय वहां पे मॉर्निंग सन फार्मा में, तो वहां पे वेट करके आप उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और तब तक बाय ना करें कोई भी स्टॉक जब तक आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा श्योर ना हो, क्योंकि अगर आप रैंडमली स्टॉक्स पिक करके श्योर ना होने के बाद भी ट्रेड करेंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि क्या मोमेंटम उसमें फॉलो होगा ट्रेड में उस समय, और कब मुझे एग्जिट करना है वो ट्रेड। ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखें। सॉफ्टवेयर का टूर ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर के टूर के थ्रू आपको पता चल जाएगा कैसे ट्रेड होता है। मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी वेल्थ प्रोटेक्टर का सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ये एक सेल का सिग्नल बना हुआ है बैंक निफ्टी में, जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा था, जो 11:30 पे बना था, और अच्छा खासा मोमेंटम इसमें आज आया था। अब जैसा कि यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम में आया है ना, ईएमएल लाइंस हमारी चल रही थी, फिर इसने वापस एक लोअर हाई बनाया और फिर नीचे आया। इसका मतलब है कि ये प्राइस रिट्रेस नहीं कर रहा है, ये लोअर हाई बना रहा है। ये प्राइस का पैटर्न होता है। प्राइस के पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस कितने टाइम से कितने टाइम में क्या मूवमेंट दे रहा है, और अगर आपको ये मूवमेंट मिल रही है तो इससे घबराएं नहीं, परेशान ना हो, क्योंकि वेल्थ प्रोटेक्टर का सॉफ्टवेयर क्लियरली दिखा रहा है कि ये सपोर्ट लेवल है, ये ग्रीन लाइन सपोर्ट की है, और जब ये सपोर्ट लेवल ट्रिगर होंगे वापस प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक लोअर हाई लगाएगा, फिर ये टारगेट तक जाएगा। इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक एक्स सेंसेक्स में, तो इनके प्राइस के मूवमेंट को प्लीज समझिए और तब उसमें ट्रेड करिए। यही एक डिसिप्लिन ट्रेडर की क्वालिटी होती है कि प्राइस के मूवमेंट को समझना, है ना, ट्रेड्स को वैलिडेट करना, अपने रिस्क को मैनेज करना, अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहना, ये सारी चीजें, तभी एक बड़ा प्रॉफिट आप निकाल पाएंगे। वरना यहाँ तक आप आएंगे और यहाँ टीएसएल लगा के एग्जिट हो जाएंगे, ये सारा प्रॉफिट आप मिस कर जाएंगे। वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करना है, ना सिर्फ किस तरीके से ट्रेड करना है, हाउ टू ट्रेड, वेयर टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड। ये सारी चीजें हम आपको कंटिन्यूस बेसिस पे सिखाते हैं हमारे वेबिनार्स में। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बहुत से क्लाइंट्स हैं, मैं जानना चाहूंगा कौन से क्लाइंट्स पेड क्लाइंट्स हैं, कौन से अनपेड क्लाइंट्स हैं। नितेश जी, आपका सब्सक्रिप्शन हो गया? सर अभी नहीं दिया है थोड़ा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप जल्दी से जल्दी, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्रिप्शन कराएं, और उसके साथ हमारे ट्रेडिंग के लिए जो लाइव ट्रेडिंग है उसमें ज्वाइन हो, और डेली जी बेसिस सर पे एक बिल्कुल। अच्छा प्रॉफिट अपना निकालें। जो भी ट्रेडर्स जी आज सर। अपना इंस्टॉलेशन करवाएंगे, उनको 3 to 5 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड, ग्रेस पीरियड मिलेगा, जिससे वो उसमें सीख पाए। जब मान लीजिए 1 मंथ का कराते हैं तो उसमें 5 डेज एक्स्ट्रा, या आप 3 मंथ्स का कराते हैं तो उसमें 5 डेज एक्स्ट्रा। सर आज के 1 ईयर आज का अगर पैसा कितना है सर? 1 ईयर का 12,000 है नितेश, 1 ईयर का 12,000 है। 3 सर मंथ्स का ऑफर में था ना सर अभी शायद ये? हाँ, लास्ट संडे तक ऑफर में चल रहा था। अगर आप कनेक्टेड थे तो आपको ऑफर मिला होगा। वो ऑफर 50% डिस्काउंट का था, जो कि जी सर। 12,000 का प्लान 6,000 में आपको दिया गया था। बहुत सारे क्लाइंट्स ने, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लाइंट्स ने अपना सब्सक्रिप्शन लिया था उस टाइम पे। मैं जानना चाहूंगा आपने क्यों नहीं लिया नितेश जी?
सर मेरे परिवार में एक गमी हो गई थी, तो एक्चुअली मैं देख नहीं पाया था। हमारे बड़े बड़े पापा थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसी कारण। ओह, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। मुझे नहीं ठीक पता है। था ऐसा हुआ है। कोई इश्यू नहीं। आप किन के साथ कनेक्टेड हैं नितेश जी? तो सर एक अभी मेरे को नाम याद नहीं है। सचिन जी हैं, कामेश जी हैं, अर्पित जी हैं, अभिषेक जी हैं। अर्पित जी हैं शायद। अर्पित जी हैं। आप उनके साथ कनेक्टेड है, उनको बोल दीजिएगा कि हर्ष जी ने बोला है आप ऑफर में ही अपना सब्सक्रिप्शन आज करवा लीजिए, जिससे कि आपका ठीक सब्सक्रिप्शन हो जाए और हम साथ में ट्रेड कर पाए। ठीक है। ठीक है बिल्कुल, ठीक है सर। बाकी किसी का भी सब्सक्रिप्शन अगर पेंडिंग है, प्लीज करा लीजिए। वेल्थ प्रोटेक्टर में बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजीज मैं देने जा रहा हूँ, साथ के साथ दे भी रहा हूँ। जिन क्लाइंट्स को पता होगा कि हमने इससे पहले स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी दी थी, उसका इंडिकेटर दिया था, वो क्लाइंट्स पिछले वेबिनार से लेके आज तक 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट बना चुके हैं, अपने कैपिटल्स को डबल कर चुके हैं। अगर आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हैं इस चीज को, तो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब वेल्थ प्रोटेक्टर। आप टच में रहिए, स्ट्रेटजीज पे बात करिए, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करिए, जो इस इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा है ना। सब बात कर रहे हैं कि ट्रेड्स कैसे मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, क्या बाय करना है, कब बाय करना है। सीखने पे कोई ध्यान नहीं है किसी का। तो अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको वन ऑन वन बेसिस पे हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। अगर आपको सपोर्ट में जरा भी कमी लगती है या सिस्टम में जरा भी कमी लगती है कि ये सिस्टम का एंट्री पॉइंट अलग है, गलत है, तो पूरा पैसा रिफंड है आपका, 100% रिफंड, गारंटेड। ठीक है। तो बहुत से क्लाइंट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से क्लाइंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी भी डाउट कंफ्यूजन में हैं, तो प्लीज अपने डाउट और कंफ्यूजन को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी जुड़िए, क्योंकि एक साइड सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट ही दे सकता है आपको। अगर स्टॉक मार्केट में एफएनओ में आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो एफएनओ में सीखिए, पैसा मत गवाइए। लोग गवा देते हैं, डेली न्यूज आती है, इवन न्यूज़पेपर तक में अब न्यूज आने लगी है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 46 लाख एफएनओ में गवा दिए, है ना। स्टूडेंट होने के बाद भी अगर आप पैसा गवा रहे हो तो क्या फायदा। स्टूडेंट का मतलब होता है कि लर्निंग फेज में आप, और लर्निंग छोड़ के अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग विदाउट लर्निंग पॉसिबल है क्या? आप लोग बताइए मुझे, पॉसिबल है? जी रवि जी, हैंड रेज किया है आपने। जी बोलिए, रेनू जी बोलिए। नो वरीज। अगर हेलो। हाँ जी रवि जी हेलो। बताइए। हाँ सर। और अपने जो WP स्कैनर है, उसमें जो स्टॉक आते हैं ना, वो कैसे देख? वो स्कैनर में सर 37 स्टॉक्स इनबिल्ट है, उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो आपको वो देखने के कैसे, वो नहीं खबर पड़ती। उनको देखने के लिए आपको क्या करना है कि सर स्क्रीनर का टाइम फ्रेम चेंज कर दीजिए, 1 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट। वो लगाते रहेंगे आप 3 मिनट्स, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो वो अपने आप आपको 30 सेकंड पे ब्लिंक कर करके बताएगा कि ये स्टॉक अब बाय करना है। और वो स्टॉक जो स्क्रीनर में लिखा आएगा, वो आपको चार्ट पे लगाना है। चार्ट पे लगाते ही आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बराबर। ठीक है रवि जी, मैं आपको आज पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, जिससे आप मेरे साथ ट्रेनिंग लीजिएगा। हाँ जी रेनू जी बताइए। हाँ जी सर, मैंने आज ही अपना इंस्टॉलेशन करवाया था, मुझे ट्रेड भी दी गई थी। सचिन जी से कनेक्ट हूँ सर मैं। तो सर मुझे थोड़े से डाउट उसमें रह गए हैं। उन्होंने मुझे वैसे तो ट्रेड भी दी थी, मेरा आज प्रॉफिट भी हुआ है 2000 रुपए का। हाँ, लेकिन मेरे कुछ डाउट रह गए हैं सर। आप प्लीज सचिन जी से बोल दीजिए कि मेरे को कनेक्ट करें ट्रेनिंग के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है रेनू जी, अभी आप इस मीटिंग के बाद कनेक्ट कर लीजिएगा, सचिन जी को मैं बोल दूंगा। फिर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए और फिर अच्छे से ट्रेड करिए। और ठीक है, अब किसी के कोई डाउट्स एंड क्वेश्चंस नहीं है, तो वी विल एंड दिस मीटिंग। ओके। बाकी जिन क्लाइंट्स ने अभी तक इंस्टॉलेशन नहीं करवाया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गो अहेड, प्रोसीड फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसीड करें जल्दी से जल्दी, और जुड़ के एक्सपीरियंस लें। ठीक है। विश यू गुड टाइम एवरीवन। बाय।